अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस। वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज इस कोर्स के रिलेटेड हमारा 6 लेक्चर होने जा रहा है, जिस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML के अंदर टेबल्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। जो टेबल्स होते हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है और उनमें हेडिंग्स होती हैं, नीचे डाटा लिखा होता है, वो वाले टेबल्स की बात कर रहा हूँ। वो वाले टेबल्स कैसे बना सकते हैं HTML, जो कि बेहद ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके वेबसाइट डेवलपमेंट। जब आप बैकएंड पे काम करेंगे तब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आपको ये आना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, HTML में एक अहम पार्ट है इसका। ठीक है जी। तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, टेबल कैसे होता है वेबसाइट में। ये मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ तो ये देख सकते हैं ना, ये जो टेबल बना हुआ है, एक वेबसाइट है उसका टेबल बना हुआ है। ये नेम हेडिंग है, उसके बाद जॉब टाइटल है, ठीक है जी। और उसके बाद ये ईमेल एड्रेस है और नीचे उनका डाटा लिखा हुआ आ रहा है। ये होता है टेबल। ठीक है। ये टेबल हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं HTML में, वो मैं आपको बताऊँगा आज। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले कोड एडिटर को ओपन करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपने कैसे जो ये ये वाला जो टैग्स है ये कैसे लेके आने हैं, कैसे आपने बनाना है, ये फाइल कैसे बनानी है, मैं पिछली वीडियोस में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद ये आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने टेबल बनाना है तो आपने टेबल का टैग लिखना है। ठीक है जी। टेबल, अब आप टेबल लिखेंगे, ये सेशन से नीचे आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो टेबल का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग खुद ही बन जाएगा। ठीक है। आपने इंटर प्रेस करना है, इसके दरमियान में हमने सारा कोड करना है। ये टेबल का स्टार्टिंग टैग और इसके एंडिंग टैग के दरमियान भी हम जो लिखेंगे वो हमारा टेबल का पार्ट होगा। ठीक है जी। टेबल ऐसा लिखने से, ये हमारे टेबल का टैग बनाने से हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है जी। ये जो सारा टेबल का स्ट्रक्चर है ना, वो बन जाएगा। अभी डाटा एंटर नहीं होगा। ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें आता है TR का टैग। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। रो का मतलब समझते हैं ना आप, जो एक रो होती है, एक कॉलम्स होते हैं, ये पूरा कॉलम्स होता है नीचे की तरफ और इस तरफ रो होती है। ठीक है। ये पूरी की पूरी एक रो होती है। ये जो रो ये है ना, ये टेबल, इसमें ये एक रो है। नेम, जॉब टाइटल और ईमेल एड्रेस, ये एक रो है। उसके नीचे अना फिट्जर ग्रैंड लिखा हुआ, स्टाफ राइटर लिखा हुआ, example@company.com, ये एक रो है। इसे रो कहते हैं। ठीक है जी। तो हम हमने पहली रो बनानी है, ये नेम, जॉब टाइटल और ईमेल एड्रेस की। ठीक है। तो इसके लिए हम पहला टैग क्या यूज़ करेंगे, TR। TR का मतलब क्या होता है, T का मतलब टेबल, R का मतलब होता है रो। तो हमने यही लिखना है यहाँ पे, इनमें लिखना है TR। ठीक है। TR लिखेंगे तो जिस सजेशन आ जाएगी, आपने इंटर प्रेस करना है। अब टेबल का पहली रो हमने का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है। अब इसको इंटर प्रेस करना है। ठीक है जी। और अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेबल की रो का ये हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है जी। रो हमारा, अब हमारा पहला जब हमने टेबल बनाया था, टेबल का टैग लिखा था, तो तब हमारे पूरे के पूरे टेबल का स्ट्रक्चर बन गया था। ठीक है जी। ये पूरे टेबल का स्ट्रक्चर बन गया था इसका। तो अब हमने TR लिखा है, मतलब टेबल रो लिखा है, तो हमारी जो पहली रो है, नेम, जॉब टाइटल, ईमेल एड्रेस, इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर बना है। ठीक है जी। हमने कुछ ऐड नहीं किया उसमें। तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे एडिटर पे। तो अब हमने यहाँ पे अपना ऐड करना है। ठीक है। जो डाटा है वो हमने यहाँ पे अपना ऐड करना है। तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टेबल हेडिंग। ठीक है जी। ये हेडिंग है ना ऊपर, जो ये देखें, ये जो नेम, जॉब, सॉरी क्या हो गया, जो नेम, जॉब टाइटल और ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ये हेडिंग्स है ना। ठीक है। तो अब हमने इसको बताना है कि टेबल हेडिंग लिखनी है हमने। टेबल हेडिंग, T हेड, T का मतलब टेबल, H का मतलब हेडिंग। ठीक है। वो हमने लिखनी है। TH लिखेंगे तो इसका मतलब है टेबल हेडिंग। इंटर प्रेस करेंगे, इसके दरमियान में जो भी लिखेंगे वो हमारा हेडिंग बन जाएगा। जैसे कि ये नेम लिखा हुआ है, नेम हमारा हेडिंग है, जॉब टाइटल हमारा हेडिंग है, ये हेडिंग बना देगा। तो हमने यहाँ पे TH में लिखना है सबसे पहले नेम। ठीक है जी। उसके बाद फिर से हमने TH बनाना है एक। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, TH बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना ईमेल। ठीक है जी। और नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं, अपना TH एक और बनाते हैं, टेबल हेडिंग एक और बनाते हैं। और उस पर हम अपना लिखते हैं जी क्या लिख सकते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जॉब। ठीक है।
हम यहाँ पे लिख लेते हैं जॉब। ठीक है, ये अब 3 हमारे क्या हो गए हैं हमारे, ये देखें, ये अब हमने डाटा नेम, जॉब टाइटल और ईमेल एड्रेस हमारा डाटा एंटर हो गया है टेबल हेडिंग का। ठीक है जी, टेबल हमारी हेडिंग हो गई है। फिर से बताता हूँ, जब आप टेबल का हेड का टेबल का लिखते हैं टैग, तो इसका मतलब है टेबल का स्ट्रक्चर बन गया। जब टी आर लिखते हैं तो एक रो बन जाती है, और टी हेड में उसके अंदर जो हेडिंग्स होती है वो लिख लेते हैं, नेम, ईमेल, एड्रेस। ठीक है जी, अब हमने इसमें सारे की सारी हेडिंग्स लिख दी हैं। ठीक है जी, तो ये वाली जो टी आर का एंडिंग टैग है ना, इसके बाद अब एक रो खत्म हो गई है, हमने नेक्स्ट रो बनानी है। ठीक है, उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम लिखेंगे टी आर का टैग। टी आर का टैग यहाँ पे इंटर करेंगे, मतलब एक और रो बनानी है हमने। ठीक है, अब इस रो में क्या करना है, हमने इस रो में अपना ये वाला सारा का सारा डाटा इंटर करना है जो यहाँ पे लिखा है, ये नेम लिखा है, ये जॉब टाइटल और ये एग्जाम। ये वाला डाटा इंटर करने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम टैग टी आर, जो हमने एक रो बनाई है, टी आर मतलब टेबल की रो जो हमने बनाई है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जी टेबल डाटा, टी डी। ठीक है जी, टी डी। पहले हमने टी एच लिखा, टी एच क्यों लिखा, वो हेडिंग थी इसलिए हमने टी एच लिखा। अब हमने उस हेडिंग के नीचे उसका डाटा लिखना है, तो हम लिखेंगे टी डी। ठीक है, टी डी का मतलब टेबल डाटा। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम अपने हेडिंग के क्रोस्पोंडेंस सारा हम अपना डाटा लिख देंगे। नेम के आगे हम लिखेंगे, फर्स्ट कर लिख रहे हैं यहाँ पे अली, उसके बाद हम यहाँ पे इंटर मारेंगे, फिर टी डी लिखेंगे टेबल डाटा। इंटर प्रेस करेंगे, हम ईमेल लिख रहे हैं जी ali@gmail.com। ठीक है जी, डाटा भी लिख दिया। उसके बाद फिर हम टी डी से एक और डाटा की रो बना, डाटा का कॉलम बनाते हैं, और उसमें हम लिखते हैं जॉब है इसकी ग्राफिक, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक, ग्राफिक, आई थिंक इसकी यही स्पेलिंग है, देख लेना आप, ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, अब हमने उसके नीचे डाटा अपना पुट कर दिया है। ठीक है, नेम के नीचे हमने ये अली कर दिया है, ईमेल के नीचे हमने अपना ईमेल कर दिया है, और हमने अपने ये जो जॉब है उसके नीचे जॉब का टाइटल कर दिया है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, अब इसके नीचे डाटा हमने सारा का सारा इंटर कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको रन करवा के देखेंगे। आपने जाना है ये 3 लाइन्स पे, यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग पे क्लिक करना है, तो ये डीबग होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही देर में ये हमारा ब्राउज़र ओपन कर देगा। ये देखें जी, ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया है। हमारा डाटा ये देखें जी, ये हमारा डाटा शो हो रहा है, ये नेम, ईमेल, जॉब और उसके नीचे इसका डाटा ali@gmail.com और ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमारा सारा का सारा डाटा आ रहा है। तो अब हमने कोड डाटा इंटर करना है जिसके नीचे, तो हम एक रो बना लेंगे। ठीक है, ये टी आर का एक और टैग बनाएंगे, टी का मतलब एक और रो, टेबल रो, टी आर, टेबल रो हमने एक और बनाई, और उस रो के अंदर अब हमने उसका डाटा एंटर करना है, मतलब डाटा क्या करना है, टेबल का डाटा, टी डी। ठीक है, टी से मतलब टेबल, डी से मतलब डाटा, वो एंटर करना है। और इसके क्या करेंगे जी, अब इसका नाम हम लिख देते हैं जी यहाँ पे उस्मान, उस्मान लिखते हैं। ठीक है जी, इंटर प्रेस करते हैं और उसका जीमेल लिख देते हैं usman@gmail.com। ठीक है जी, उसकी जीमेल भी लिख दी। उसके बाद एक और टीडी का टैग बनाएंगे, उसके अंदर हम अपना लिख देते हैं इसका प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या लिखे जी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑपरेटर, ये स्पेलिंग आई थिंक इसके ऑपरेटर, सॉरी ये स्पेलिंग है इसकी ऑपरेटर। ठीक है, तो अब इसको हम कंट्रोलर से सेव करते हैं और चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे जाके हम करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें जी, कोड डाटा हमारा आ गया, देख रहे हैं आप, ये अली लिखा हुआ है, ये उस्मान उसका नाम लिखा हुआ है, ये दोनों की जीमेल लिखी हुई है, और उनका दोनों का प्रोफेशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है जॉब का। ठीक है, ऐसे हम डाटा यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लोज क्लोज हो रहा है, मैं इसको ज़रा आपका यहाँ पे बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। ये भी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ये टेबल है ना, अब जो टेबल है मतलब स्टार्टिंग टेबल है ना, उसके टैग के अंदर जाना है हमने, यहाँ पे जाके हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने लिखना है जी बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू क्या लिखना, 1। ठीक है, टेबल का अपना एक बॉर्डर होता है, जब इसको हम बॉर्डर 1 देंगे, कंट्रोलर से सेव करेंगे और हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो इसको बॉर्डर आ जाएगा, देख सकते हैं आप बॉर्डर आ रहा है इसको।
आपको मैं अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर ऐसा ही है ना, सेम एज इट इज़ बॉर्डर था इधर भी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चलें जो हमने बनाया है, ये देखें जी सेम एज इट इज़ बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल पता चल रहा होगा कि ये नेम की हेडिंग है, ये अली, इसमें डाटा हमने एंटर किया, उस्मान किया, उसके बाद जीमेल वगैरह और उसके बाद जॉब का टाइटल। ठीक है, तो आपने जो टेबल का पहला टैग बनाना है ना, उसके अंदर जाके आपने लिखना है बॉर्डर और आपने लिखना है 1। ठीक है, 1 जब आप इसके ये जो है हमारी कॉलन इनके अंदर जाकर जब हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर सारा का सारा खुद ब खुद आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। वैसे CSS से बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बॉर्डर 1 लिखेंगे तो उसको बॉर्डर आ जाएगा। तो ऐसे हम अपना टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने टेबल का टैग बनाना है। टेबल का टैग बनाने से आपका जो ये देखें ये टेबल का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब टी आपने बनाया है ना TR, उसके बाद TR का मतलब टेबल रो, फिर आपने एक रो क्रिएट की, ये वाली रो। ठीक है, उस सबसे पहले रो क्रिएट कर ली। ठीक है, उसमें आपने हेडिंग्स लिखी TH, जैसे TH में डाटा लिखते गए वो टेबल हेडिंग हमारा बनता गया। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से TR लिखा। TR लिखा यहाँ पे, ये देखिए आपने TR के कोड टैग बनाए, कोड रो बनाई, उसके अंदर TD का टैग लिखा। TD का इसलिए लिखा कि टेबल का डाटा हमने इंटर करना था। ठीक है, वो सारा का सारा डाटा हमने इंटर कर दिया। इस तरह रो बनानी है और उसके अंदर डाटा इंटर करना है। ठीक है जी, तो आई होप मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि डाटा ये जो टेबल्स हैं वगैरह कैसे बनाने हैं। ठीक है, कैसे हमने बॉर्डर देना है और कैसे डाटा एंटर करना है और कैसे हेडिंग बनानी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ सारी आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।